तो ये अपना हम पढ़ रहे थे सनातन धर्म वाली पुस्तक के अंदर से कि शास्त्र सम्मत कर्म, शास्त्र का अर्थ क्या है? क्यों उसके अनुसार कर्म कोई उसी समय प्रासंगिक हो ये बात नहीं है। आज भी वो हमारे ऊपर उतना ही वैसे ही लागू होता है। तो अब ये यहाँ से आ गया जीवन की शक्तियों के सामान्य संवर्धन में सबसे पहले आती है मनुष्य की चिंतनशील सत्ता, अर्थात उसका वह भाग जो जगत तथा जीवन का अवलोकन करके उनके पीछे के विधान तथा रहस्यों की खोज करता है और उनके आधार पर विविध विधाओं, विज्ञानों, तंत्रों, कार्य प्रणालियों आदि का निर्माण करता है। और ये निर्माण आपके पर्सपेक्टिव के अनुसार करते हो आप। आपको एक पर्सपेक्टिव आ गया, अब आप उसी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करोगे, उसको जीवन के अंदर लागू करने का प्रयास करेंगे। तो आप आज एक ढांचा बनाएँगे, कल अगर आउटग्रो कर गए आप उस ढांचे से, तो यदि सेम ढांचे को आप ढो रहे हो, तो इसका मतलब प्रोग्रेस नहीं भी। आपको तैयार रहना चाहिए, कल एक आपने स्टेटमेंट दिया, आज तुरंत उसका बिल्कुल ऑपोज़िट स्टेटमेंट भी आप दे सकते हो और उतनी ही कन्विक्शन के साथ। इसमें कोई अंतर्विरोध की बात नहीं है, इसमें कोई ये नहीं कि आप तो बड़े झूठे आदमी हो, कल एक चीज़ कह रहे थे, आप आज दूसरी कह रहे हो। नहीं, आज आप उस कल वाले फ्रेमवर्क से आउटग्रो कर चुके हो। कितने ही लोग अपन देखते हैं 10 साल, 20 साल पहले जो उदाहरण दे रहे थे, आज भी वही उदाहरण दे रहे हैं। इसका मतलब वो उस ढांचे से ऊपर उठा ही नहीं। वो अभी ग्रो किया ही नहीं। नहीं तो आपकी बात, आपकी सी चीज़ें श्री अरविंद की देखो आप, कैसे बिल्ड कर रहे हैं। कई कॉन्सेप्ट्स हैं जिस तरीके से वो एक पुस्तक में जैसे लिया उन्होंने, बाद के अंदर उसको कैसे डील करते हैं। माँ कह रही हैं किस तरीके से, नहीं, नहीं पहले ये बात थी। एक बार शुरू में जैसे माँ ने कहा हाँ, इससे भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका भगवान हर चीज़ के ऊपर क्या ध्यान देते हैं? क्या नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि भी उनके लिए भोग बनाया, उसके अंदर कि कितनी चम्मच चीनी डाली उस कप के अंदर। फिर बाद में माँ ये कहती है नहीं, नहीं इससे फ़र्क पड़ता है। भगवान इस चीज़ का भी ध्यान देता है। अब ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई कि आपने उसके अंदर कितनी चम्मच चीनी डाली, वो उसमें भी बड़ा पर्टिकुलर है आपके साथ। तो अगर आप नित्य नूतन हो, इसका मतलब ये है कि कोई आवश्यक नहीं है। मैंने कल ये स्टेटमेंट दिया था, तो क्या हो गया इससे? मैं हूँ ही नहीं है वो व्यक्ति जिसने कल स्टेटमेंट दिया था, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों ढोता फिरूँ उस बात को? उसी जीवन को, उसी बात को, ये कोई आवश्यक नहीं है। आप हो ही नहीं वो व्यक्ति जो कल थे, एक सच्चे अर्थ में। यूँ तो गलत अर्थ लगाने का तो इसका कि यार झूठ बोलने की पूरी छूट है अब तो, ये नहीं कहा जा रहा। तो ये है कि जैसे ही आपको ये चिंतनशील सत्ता है, इसमें विकास है, वैसे ही आपकी कार्य प्रणालियाँ हैं, आपकी विधाएँ हैं, विज्ञान है। विज्ञान इन इटसेल्फ के सारी चीज़ें देखो कितनी चेंज होती जा रही है। नई कोई चीज़ आई या नई आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, कैसे वो अकोमोडेट करता है। परंतु भारतीय संस्कृति की परम प्रज्ञा और विशिष्टता उसके इस बोध में थी कि आत्मा के प्रकाश में ही चिंतनशील सत्ता जगत तथा जीवन के रहस्यों में सच्चे रूप में प्रवेश कर सकती है और पराविद्या ही अपरा विद्या को उसका सच्चा आधार प्रदान कर सकती है। तो इसलिए गलत अर्थ में नहीं, इसको अगर हम सही अर्थ में लें, तो ये हम देख सकते हैं। हाँ, अतः उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव को भी किसी ऐसी सुदूर वस्तु के रूप में न छोड़कर, जिसका कि सामान्य जीवन के साथ कोई संबंध न हो और न ही उस पर उसका कोई प्रभाव हो, भारतीय संस्कृति ने ऋषि और शास्त्र रूपी वह संयोजक कड़ी प्रदान की, जिससे कि सामान्य जीवन में भी आत्मा का प्रकाश आ सके।
और आध्यात्मिकता को अपनी अभिव्यक्ति के लिए एक सुदृढ़ आधार प्राप्त हो सके। ये पूरी चर्चा यदि आप ध्यान से देखें, कितनी जबरदस्त व्यवस्था है ये, अकल्पनीय है और कितनी प्रैक्टिकल है यूँ। यूँ आप देखिए कि आपके कर्मों के अंदर आपकी जो चिंतनशील सत्ता है, वो रिफ्लेक्ट करेगी और आपकी चिंतनशील सत्ता है, वो शास्त्र के ऊपर होनी चाहिए। ऋषि, वो प्रमाण सिद्ध करेगा उस चीज़ को। अब आपके डिटेल के अंदर आप कहाँ बैठे हो, क्या नहीं बैठे हो, क्या आवश्यकता है उसकी? जब चिंतनशील सत्ता है और फिर बाद में कर्म में भी कैसे कोई कोई चीज़ करोगे, उसके भी डिटेल्ड विधान हैं। पर चिंतनशील सत्ता को तो एकदम कस दिया आपने। अब कोई दूसरी एक्टिविटी कैसे कर सकोगे? और यहाँ अभी समस्या क्या आ रही है देखिए, ये वाली क्यों तो अब प्रचलन में क्या है? अपना-अपना विचार। आप कोई अनएथिकल चीज़ या कोई ऐसी जो कि आप किसी के पास से सामान उठा लाए, पैसा नहीं दे के आए या कोई ऐसी इल्लिसिट एक्टिविटी कर रहे हो, नहीं, नहीं, ये गलत बात है। आप ये काम नहीं कर सकते। जहाँ तक विचार की बात है, माँ श्री अरविंद कहते हैं इसके ऊपर आज तक कोई अंकुश नहीं है। अपना-अपना विचार, जैसा सोचे वैसा ठीक है भई। टैक्स भर रहा है टाइम से अपना, ये चीज़ कर रहा है क्योंकि ये चीज़ें आप मानते हो कि भई ये तो एक सामान्य चीज़ें हैं, आपके एथिक्स के अंदर आती हैं। मन में भले ही मैं किसी के लिए कुढ़ता रहूँ या कोई खराब भाव लेकर अपना-अपना विचार, इसके ऊपर आज तक कोई अंकुश नहीं है कि नहीं, नहीं रख सकते आप ऐसा विचार। दूसरा कहता है, "ये क्या कह रहे हो भई? मैं स्वतंत्र हूँ। जब तक मैं कलेक्टिविटी के अंदर कोई इस तरीके की चीज़ नहीं कर रहा" क्योंकि आप तो ये मानते हो कि आप एक भौतिक सत्ता हो। तो कलेक्टिविटी के अंदर इतना-इतना काम कर दो, खाली मतलब जितने को दंड विधान ने वो एक दायरा बना रखा है, आप बस उससे भी मैं इससे थोड़ा अलग हूँ और यदि और अच्छी कलरिंग देना चाहते हो, तो उसके अंदर देखो मैं ये अच्छे काम भी करता हूँ, ये फिलैंथ्रोपी भी करता हूँ, मैं इसके लिए ये भी करता हूँ। पर इससे कोई फंडामेंटली क्या हो गया? कुछ नहीं। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है कि कैसे शास्त्र को हमेशा ही ऑथॉरिटी उसके जीवन के ऊपर, नहीं तो आगे नहीं जा सकते आप। अतः प्राचीन भारतीय ऋषि केवल आत्मा के गूढ़ विषयों का ही अनुभव नहीं रखते थे, अपितु जगत और जीवन के सभी आंतरबाह्य विषयों और पहलुओं को तथा उनकी व्यावहारिक प्रणालियों को उनके सूक्ष्मतर ब्योरतम ब्योरों में भी पूरी तरह समझते थे। रसोई के अंदर कौन-सी चीज़ में कौन-सा तेल, शाम को कौन-सा आना चाहिए, किस तरीके से कितना क्या होना चाहिए, आपके शरीर की प्रकृति, वो तो कह रहे हैं देश के हिसाब से भी उसकी वात पित्त कफ की प्रकृति है, एरिया की अपनी वात पित्त कफ की है। इस तरीके से भोजन ये, तो जो भोजन पकाने वाला है उसको सारे को ये सेंस होना चाहिए कि ये करो। अब कैसी डिटेल के अंदर आपके जीवन के छोटे-छोटे, अब तो कितने-कितने ये वीडियोज़ बना रहे हैं, हेल्थ के ऊपर, इसके ऊपर, और यदि सारों को एक साथ रखो तो आप पज़ल्ड हो जाएँगे, यार मैं करूँ क्या? एक जना जितनी सीरियसनेस के साथ ये कह रहा है कि ये वाली चीज़ करो, दूसरा उसको निषेध करने की बता रहा है। वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। ऐसी डिटेल्ड गाइडेंस है, आयुर्वेद कहीं कोई चूक है ही नहीं। और आज ये एक जना एक बात कह रहा है, उतने ही प्रामाणिक ढंग से दूसरा दूसरा कह रहा है। इसलिए माँ कह रही है आपको जो सूट करे और जो फैशन में हो, वो उस समय विशेष के लिए काम में ले लो। ये समझते हुए कि सारी चीज़ों का मूल्य सापेक्ष है, रिलेटिव है, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू की नहीं है। जबकि यहाँ बात ही दूसरी है। जिसका परिणाम था जीवन के छोटे से छोटे विषय के लिए भी एक सुनिश्चित रूपरेखा और ज्ञानपूर्ण विधि, एक सुविस्तृत शास्त्र जिसके सुदृढ़ आधार पर मानव की चिंतनशील समुचित चिंतन शक्ति समुचित रूप से उनके साथ व्यवहार कर सके। अभी कैसे व्यवहार करो? भई आपको अगर ये आधार न हो, संगीत के अंदर मेरी मनमर्जी स्वर लगाऊँगा, नहीं। इस राग के अंदर विधि-विधान ये है। कितने सारे प्रश्न आप करते हैं, भी इस ऐसी सिचुएशन के अंदर ठाकुर जी को हम कैसे, तो तंत्र के अपने विधान है, उसका अपना शास्त्र है कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उस समय इस सेवा में जो भंग आता है या मैं इसको कैसे अकोमोडेट कर सकता हूँ।
या फिर बाद में घर के अंदर कोई इस तरीके का आयोजन है, कोई मृत्यु हो गई, कोई, तो हर चीज़ का कोई भी आप प्रश्न करिए, उसका आपको इसके अंदर डिटेल्ड उत्तर मिलेगा और उसके अंदर भी देश, काल, पात्र। आप सोचिए कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं छोड़ा गया। इतनी ज़बरदस्त बात है अगर ध्यान से देखें। दूसरी संस्कृति में सेंस नहीं है। यार कर लो जैसे समझ में आ रहा है। हाँ, जो इसमें बाइबल में लिखा है या जितना आप चर्च के अंदर फैशन में है उतना कर लिया बस ठीक है, उससे ज़्यादा कहाँ। संडे को जाया है, खाने से पहले थैंक्सगिविंग है जो वो बोल दी, या ये सर्टेन जो नॉर्म्स हैं वो कर लिए, और वो नॉर्म्स भी जो हैं तोड़ने में ज़्यादा काम में आते हैं। जब इस प्रकार प्रत्येक चीज़ एक गहन आंतरिक अनुभव के साथ ही साथ उसके सूक्ष्मतम विश्लेषण पर आधारित की जाती है, तो स्वाभाविक ही है, उसे वह अडिग आधार प्राप्त हो जाता है जिसे संदेहवादी छानबीन की कोई भी शक्ति गला नहीं सकती। आप ऐसे आधार पे खड़े हो, अभी तो एक संदेह आ जाएगा। यदि आपके पास ग्राउंड नहीं है, डीपर आपको इंट्यूशन नहीं है, अनुभव नहीं है, यदि वास्तव में आपके पास कोई ये सामने से प्रश्न आ जाए, यार इसमें क्या करना चाहिए? जैसे पिछले दिनों ये चर्चा चल रही थी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। भई होना क्या चाहिए इसके अंदर? अब जब तक आपको डीपर कोई चीज़ का सत्ता के इन भागों का अनुभव न हो, अब आइदर तो आप कैसे, मतलब कोई भी एक रेज़ोल्यूशन के ऊपर कैसे आएँगे? ये अच्छी बात नहीं है, देखो क्योंकि आप एक सर्टेन उससे फ्रेमवर्क से आते हो। हत्या करनी अच्छी बात नहीं है, लड़ाई-झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। या आप कोई दूसरे परिवार में पैदा हो गए, उसमें आपके अच्छे-बुरे के नोशंस हैं। पर वास्तव में सत्य क्या है? तो ऐसे कोई भी मुद्दे हों, आइदर तो आप ये कहते हो यार माँ श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? अगर आप इनसे संपर्क में हो। दूसरा व्यक्ति देखता है मेरे गुरुजी के पास चलता हूँ, वहाँ क्या है? ऐसी कोई भी गाइडिंग सत्ता यदि आपके पास न हो, तो आपके पास आधार क्या रह जाता है? बस आपको जो पसंद आए, नहीं यार ये, या जो मनमर्जी, ठीक है इसमें जो सुविधा है, 4 जने मिलके उसको अगर मछलियों को अच्छे से खा सकेंगे तो ठीक है। नहीं तो अभी पर्यावरण वाले जो हैं उनको यही है, यार ये पर्यावरण इतने दिन सस्टेन कर नहीं पाएगा। पर्यावरण से थोड़ी मतलब है कोई। कुछ ऐसे ही संदर्भ में एक स्थान पर श्री अरविंद स्वयं अपने और श्री माताजी के विषय में कहते हैं। अब ये बड़े ध्यान देने की बात है। हम अपने आप को एकमात्र श्रद्धा पर आधारित नहीं करते, अपितु ज्ञान के एक महत आधार पर आधारित करते हैं, जिसका समूचे जीवन हमने विकास और परीक्षण करते आ रहे हैं। जिसका समूचे जीवन, तो माँ श्री अरविंद कह रहे हैं हमने थ्रू एंड थ्रू जीवन की एक-एक बारीकी को देखा है, स्वयं उसको अनुभव किया है, जिया है, उसको सफ़र किया है। इसलिए माँ कह रही है मैं स्वयं भी एक माँ रह चुकी हूँ। इसलिए मातृत्व के संबंध में और के संबंध में, मतलब जीवन की छोटी से छोटी चीज़ को लेके जो गहनतम चीज़ें हैं, उन सारों को ये कह रहे हैं हम कोई श्रद्धा के आधार एकमात्र, बस फ़ेथ के ऊपर हम चल पड़े, वो तो है, पर ज्ञान के एक महत आधार पर आधारित करते हैं, जिसका समूचे जीवन हम विकास और परीक्षण करते आ रहे हैं। मुझे लगता है, मैं ये कह सकता हूँ कि भौतिक स्तर पर कोई वैज्ञानिक अपने सिद्धांत या अपनी पद्धति का जितनी बारीकी से परीक्षण कर सकता है, उससे कहीं अधिक बारीकी से वर्षों-वर्षों तक, दिन-रात मैं परीक्षण करता आया हूँ। ये छोटी बात नहीं है, और इसका बार-बार, बार-बार मैंने, इनफैक्ट जो आपके वैदिक एज है, उसमें भी मैंने बताया था, एक-एक शब्द के लिए उन्होंने पूरा-पूरा वेद ट्रेस किया है। और जब 2 शब्दों का ये अर्थ लगाया जाता है, 2 रूपकों का, कैसे इनका अर्थ प्रामाणिक है? श्री अरविंद ने कहीं भी नहीं छोड़ दिया, पूरा एक 14वाँ वॉल्यूम है, वो तो भाषा विज्ञान को डेडिकेट कर दिया, कि जो है, वर्ण पूरे जो हैं, उनसे क्या-क्या अर्थ है उनका। उनके जब युग्मज बनते हैं, उनको जब जोड़ते हो, तो उससे क्या अर्थ निकलते हैं। यहाँ रिदम का ये अर्थ निकलता है, सब जगह प्रयुक्त करो। तो श्री अरविंद ने किया है, तब कह सकते हैं ये बात। 10,000 या कुछ जो हैं, उसके मंत्रों में से जिन्होंने 3,500 4,000 या उससे ऊपर अटेम्प्ट किए हैं, उनका विश्लेषण किया है। ऐसा जो कि आज से पहले नहीं ये प्रयास किया गया इस तरीके से। आप सोचिए कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो प्रश्न किया जाता है उसके संबंध में इनके पास जो पेनिट्रेटिंग इनसाइट है, कैसे
माँ तो इवन पैकिंग की डिटेल्स के अंदर, कोई भी भवन निर्माण की डिटेल्स के अंदर, हर चीज की डिटेल के अंदर जा रही हैं। और खाली कोई सिद्धांत तय ही नहीं, प्रमाण दे दिए हमको। भाई मातृ मंदिर ओरोविल सारा तो इसका प्रमाण है, आश्रम स्वयं इसका प्रमाण है, गोलकुंड बना दिया वो इसका प्रमाण है। जो भी चीजें, जिम्नेशियम तैयार किया, स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार किया, जो कुछ तैयार किया, प्रिंटिंग प्रेस तैयार करी, जो जो भारत की टॉप मोस्ट, हमेशा से जो जिसका ये पब्लिशिंग हाउस ऐसा जिसकी क्वालिटी और जिसकी सारी सर्विस जो है वो एक मेंटेन करते हैं, भोजनशाला है उसको टॉप मोस्ट, व्यवहार टॉप मोस्ट, हर चीज चेतना, कहीं कोई उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप सोचिए तो सही कि ये कोई मानव शक्यता की चीज थोड़ी है। यही कारण है कि मैं अपने चारों ओर की दुनिया के पहलू से चिंतित नहीं हूं, चिंतित इन द सेंस कि ओह ये क्या कर देगी। मतलब मैं एक इतने सिक्योर ग्राउंड के ऊपर हूं। तो यदि आप दुनिया को थोड़ी सी आंख खोल के देखेंगे, तो श्री अरविंद और माँ जिस निष्कर्ष के ऊपर आ रहे हैं, आप कहेंगे अरे ये तो अल्टीमेट बात है। इसमें बाहरी दुनिया, आंतरिक दुनिया, आध्यात्मिक जीवन, सांसारिक ऐसा कुछ रह नहीं जाता। कॉमन सेंस की सी बात नजर आती है कि ये कोई श्रद्धा के आधार पे नहीं, ये तो एक हमने चीजों को परखा है, जांचा है, हर चीज को। इस सारी चर्चा के क्रम में किसी को यह जिज्ञासा उठ सकती है कि क्या भारतीय संस्कृति के अतीत में सामान्य जन की चिंतन शक्ति इतनी अविकसित थी कि सामान्य जीवन के कार्य व्यवहार के लिए भी उन्हें ऋषि के मार्गदर्शन की और शास्त्रों की आवश्यकता होती थी। कोई पौंडीचेरी आश्रम में भी आप ये देखिए, अच्छे भले लोग थे, कोई डॉक्टर है प्रोफेशन से, कोई कुछ है, कोई कुछ है, पर जहां कुछ पूछना हो कि चलो माँ से पूछ लेंगे, तो दूसरा आके कहे यार तेरे अंदर खुद में अकल नहीं है क्या? मतलब तूने तेरी सारी ही एकदम ही छोड़ दी है। ये बात नहीं है। इसलिए कोई ये कह सकता है, मतलब ऐसे मूर्ख लोग थे जो शास्त्र की इनकी इनकी हर पाँव-पाँव के ऊपर इनको इनकी आवश्यकता है। तो क्या आज नहीं है? भई आज तो आप ऐसे लोगों की मैनुअल्स पढ़ रहे हो, किसके ऊपर? हेल्थ के ऊपर। फिर बाद में हर चीज़ के ऊपर तो छोटे-छोटे मैनुअल्स आप उनको रेफर कर रहे हो। इकोनॉमिक्स के अंदर किसको करना चाहिए भई? ये गोल्ड मेडलिस्ट है या फिर ये नोबेल लॉरिएट है, ये वाला ये है। तो आप जब उनकी ही प्रामाणिक सत्ता को स्वीकार कर रहे हो, तो वहाँ तो ऋषि को ब्योरेवार तरीके से डीपेस्ट और हाईएस्ट और वाइडेस्ट ये सारे स्तर के ऊपर है, तो स्वयं आप क्यों नहीं करेंगे ये काम? इसे एक सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए यदि हम भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें, तो किसी भी इंद्रिय गोचर विषय विषय का अधिकाधिक सूक्ष्म विश्लेषण हमें भौतिक तत्व के उन रहस्यों में प्रवेश करा सकता है, जो सामान्य दृष्टि के लिए सर्वथा अगम्य होते हैं। परंतु तो भी इन अधिक गोचर विषयों और क्रियाओं को उनका आधार प्रदान करते हैं। कहने का मतलब, विज्ञान कह रही है मैटर जैसी कोई चीज नहीं है ही नहीं, आपको भ्रम हो रहा है। और फिर भी भाई विज्ञान जिस तरीके से जिन विषयों में प्रवेश करती है, कोई गोचर विषय नहीं है। हमको आंखों से वो विषय या चीजें नजर नहीं आती, जिन एनर्जीज के अंदर, जिन चीजों में, जिन जिन सब्जेक्ट्स के अंदर ये प्रवेश करके उनके ऊपर काम करने का प्रयास कर रही है। और फिर भी इसने किसको क्या किया है? आपके भौतिक जीवन को जो है और समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। और डेफिनेटली आपका और इसके ऊपर कमांड आया है भौतिक जीवन के ऊपर। भले उसके विषय जो है हमेशा से ही चीजों के पीछे की शक्ति को, उनके पीछे कैसे कोई चीज काम कर रही है, उनको उनको जानने की रही है। पर डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, डायरेक्ट उसका प्रभाव किस पे रहा है? आपके भौतिक जीवन के ऊपर। तो जीवन की गहनतम शक्तियों के ऊपर जब हमारे ऋषि जाते हैं, आप स्वयं करके देख लीजिए। ये अगर आप गहरे चिंतन करते हैं, तो आपके जीवन के ऊपर तुरंत उसका, क्योंकि हमको लगता है कि एक बीच में विभेद है, विभेद नहीं है। शरीर तुरंत वो रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा जिस चेतना में आप रहेंगे। जो आपकी चिंतन शक्ति होगी, आपके कर्म के ऊपर जाने-अनजाने आपकी माइंड जो है वो इम्प्रेस अपॉन करना शुरू कर देगा। हमारे लिए कदाचित यह मानना तो अधिक सहज है कि प्रभुत्वशाली रूप से भौतिक तत्व के साथ व्यवहार और उसके ऊपर क्रिया करने के लिए आवश्यक है कि हम बाह्य रूप तक ही न रुक जाएं।
अपितु उसके अधिकाधिक सूक्ष्म रहस्यों में प्रवेश करें। अरे बिजली कोई आँख से थोड़ी दिखती है। अप्लायंसेस जो चल रहे हैं उसका आप ये देख सकते हो, हाँ, ये बिजली है। बाकी उसके और अधिकाधिक सूक्ष्म रहस्यों में कैसे तरंगे काम करती है, कैसे ये काम करती है, सारे विषय कोई गोचर विषय नहीं है ये। और जितना ही आप इनके अंदर प्रवेश करते हो, नैनो टेक्नोलॉजी है, कोई आँख से नज़र आती है क्या? और उसके एप्लीकेशन देखो आप, कि उसको आप भौतिक विज्ञान में, आप उसको अगर खेती में काम में ले तो अब ये कह रहे हैं इसमें नैनो यूरिया आ गई, नैनो डीएपी आ गई, नैनो ये आ गई, कि आप 1 कट्टा यूरिया डालेंगे 1 बोतल में उसका उससे ज़्यादा काम हो जाएगा। पौधा जो है और ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर सकेगा। तो तुरंत उसकी एप्लीकेबिलिटी आपकी हो गई इस जगह और हज़ार जगह। ये तो हमारी दृष्टिकोण जो है, दृष्टि है वो बहिर्मुखी है। इसीलिए चाहे कितने भी गहराई में हम विज्ञान के दृष्टिकोण से प्रवेश करें, वो है बेचारा एक ही दायरे से बंधा हुआ और उस दायरे को हम लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स तो डेफ़िनेटली बना सकेंगे। विज्ञान अपने तरीके से इन सर्कल्स को तो और लार्ज करता रहेगा इस डायमेंशन में ही, क्योंकि डायमेंशन यदि वो नहीं तोड़ता, तब तक तो और कोई दूसरा तरीका है नहीं। और वो उसके बस की बात है नहीं, क्योंकि कई चीज़ों को स्वीकार कर नहीं सकता, उसको उसके अपने वजूद के ऊपर ही प्रश्न है, कि अगर वो इस चीज़ को स्वीकार कर ले, तब तो उसका एक्जिस्टेंस ही खतरे में आ गया। परंतु इंद्रियाश्रित चेतना से बंधे होने के कारण, हमारे लिए यह समझना सहज नहीं है कि स्वयं भौतिक जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भौतिक जगत एक्जिस्ट नहीं करता स्वतंत्र रूप से, उसके पीछे सूक्ष्म भौतिक है, सूक्ष्म भौतिक के पीछे फिर आपके प्राण के स्तर हैं, प्राण के पीछे मन के स्तर हैं। सावित्री में जो अश्वपति जा रहा है स्टेयरकेस, आपको वो काव्यात्मक बात लगती है, पर उसका वर्णन बिल्कुल श्री अरविंद कोई, वो तो भाषा है पर वर्णन बिल्कुल सटीक है। एकदम वैसा का वैसा वर्णन। श्री अरविंद तो उसको एक ओकेजन ले रहे हैं, उन सारे सत्यों, उन सारी चीज़ों, उन यात्राओं को आपके सामने लेके आने का। तो अश्वपति ने ओवरहेड प्लेन्स की सारी यात्रा करी और सावित्री ने जो है इनर प्लेन्स की। उसमें फाइंडिंग ऑफ द सोल, उसमें कैसे-कैसे वो साक्षात्कार करती है। तो कोई ये थोड़ी वो कोई काव्य लिख रहे हैं। वो तो गहनतम जो रियलिटीज़ है, तो स माँ इसीलिए तो कह रही है कि पूरे यूनिवर्स को श्री अरविंद ने क्रैम कर दिया एक पुस्तक के अंदर। क्या अर्थ है इसका? पूरे यूनिवर्स का डिज़ाइन दे दिया इसमें और उसको सुपरसीड कर गए। ये लिख रखा होगा विधाता ने, हमको नहीं सूट करता है। इसलिए सावित्री जो है डिवाइन वर्ड है। हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे अंदर कब ये आविर्भाव हो और हमको इससे मुक्ति दिलाए। केवल आत्मा ही है जो भौतिक जगत और उससे भी उच्चतर जगतों को आधार प्रदान करती है और जिसकी क्रिया को जाने बिना भौतिक तत्व के रहस्यों को भी सच्चे रूप से नहीं समझा जा सकता। ये कितना लॉजिकली ये समझा रहे हैं कि खाली आप भौतिक जो जो प्रतीति है उस पे रुक जाते हो रहे, तो भौतिक तो अपने आप में ही अपनी जो सस्टेनेंस है किसी दूसरी चीज़ से ढूँढ रहा है। इसका उदाहरण हमने भौतिक विज्ञान से दिया। भौतिक विज्ञान ही आपकी जो गोचर प्रतीति है उसको नहीं मानता। उसके पीछे जो शक्तियाँ काम कर रही है, जो एनर्जीज़ काम कर रही है, उन पे क्रिया करके भौतिक के ऊपर कार्य कर रहा है और ऐसी चीज़ें करने की वो सोच रहा है जो आपके लिए अकल्पनीय है यूँ तो। डीमैटेरियलाइज़ेशन और रीमैटेरियलाइज़ेशन तक की सोच रहा है वो। एक जगह से किसी को डीमैटेरियलाइज़ किया और कहीं और उसको रीमैटेरियलाइज़ कर लिया। पर है ये सारा का सारा भौतिक स्तर के ऊपर, वो कर भी लेता है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। क्योंकि हमारे ऋषि पहले से कह के आए हैं और वो कोई इसको बहुत बड़ी बात मानते ही नहीं थे। तो यदि ऊँची से ऊँची विज्ञान की उड़ान भी है, वो कर भी लेता है, बँधा है वो अपने इससे दृष्टिकोण से। प्राचीन भारतीय ऋषि इन जगतों और इनकी अभिव्यक्तियों के रहस्य को जानते थे और इन सभी अभिव्यक्तियों के पीछे वे इनके मूलभूत कारण, और क्या है वो कारण? दिव्य जननी के संकल्प को भी देख सकते थे। आप इस रूप में हो, कोई पैन अपने रूप में पैन दिखता है, क्यों है? और कोई कारण नहीं, उसके पीछे एक आइडिया है। तो माँ का हम पढ़ के गए थे, स्पिरिट ऑफ द फॉर्म, किसी भी रूप की आत्मा। तो मिस्र वालों को इस चीज़ का सेंस था, तो जो विशेष जो दीक्षित लोग थे, उनको वो उसके अंदर रखते थे, मम्मीफाई करते थे, कि उसकी चेतना है भई,
कोई भी रूप को बनाए रखने के लिए उस फॉर्म के पीछे एक आइडिया है, उसकी एक चेतना है और उसके पीछे क्या है, क्यों क्यों है वो आइडिया? और कोई कारण नहीं है, दिव्य जननी का संकल्प है। इसलिए उसी तरीके से आप काम में लेके दूसरे रिजल्ट्स पैदा कर सकते हैं और उसी तरीके से आप माला जपते रहिए, कोई स उसमें काम नहीं होगा क्योंकि पीछे क्या बात है? भई ये तो हम देख सकते हैं। वो ही मूवमेंट्स करके आप एक्सरसाइज़ कर सकते हो। वो ही मूवमेंट्स करके कोई ज़रूरी नहीं है आपके हेल्थ के ऊपर ज़रा-सा असर हो। वो ही साँस एक तरीके से रिदम से आप लेके प्राणायाम कह सकते हो उसको और बिल्कुल आपकी हेल्थ को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। और वही क्रिया जो आप अनकॉन्शियसली कर ही रहे हो, उससे क्या होता है? कुछ नहीं। तो इसलिए सारी चीज़ यूँ देखी जाए, दिव्य जननी का संकल्प है, वो अपने आप को प्रभावी कर रहा है। बस ये बात है कि सचेतन तरीके से हम इससे युक्त हो जाएँ। अरे भई ये जान जाओगे तो ये सारे का रहस्य आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाएगा। तब आप क्रिया कर सकेंगे। नहीं श्री अरविंद अपने रूम में बैठ के यदि विश्व युद्ध को दिशा निर्देश कर रहे हैं, उसकी मतलब निर्णय कर रहे हैं कि कल चर्चिल ये बोलने वाला है। आज पहले ही शाम को डिक्टेट कर रहे हैं, बताओ अब ये क्या हुआ है? यूँ आप कितनी भी मेहनत कर लो, ये चीज़ नहीं संभव है और जब आपके पास ये पोटेंसी हो, तो बताओ आप कितना काम कर सकते हैं? तो लोअर पोटेंसी पे करने की आवश्यकता क्या है? ये चीज़ तो उन्होंने संभव करके दिखाई है। तो दिव्य जननी का संकल्प है, उसको देख सकते थे और इसी कारण श्री अरविंद के अनुसार प्राचीन ऋषि का काम केवल परमेश्वर को जानना ही नहीं, अपितु जगत और जीवन को जानना तथा ज्ञान के द्वारा इन्हें एक ऐसी सुविज्ञात एवं विजित वस्तु बना देना भी था, जिसके साथ मनुष्य की तर्क बुद्धि और इच्छा शक्ति एक सुनिश्चित रूपरेखा के अनुसार और एक ज्ञानपूर्ण विधि एवं व्यवस्था के सुरक्षित आधार पर बर्ताव कर सके। अभी भी आप ध्यान दें, आप कंफर्टेबल कहाँ महसूस करते हैं? व्यापार ऐसा करना चाहिए, ठीक है। क्यों क्यों कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं आप? जनरली लोग ऐसे कर रहे हैं। थोड़ा-सा पॉलिसी में शिफ्ट आएगा, आप तुरंत भाग-दौड़ करके यदि व्यापार के अंदर भी हैं, अरे यार ये चीज़ें चेंज हो रही है, इसमें अब आगे का मूव क्या होगा? या फिर ये टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अभी तो क्योंकि भेड़-चाल है, दूसरे भी ये कर रहे हैं इसलिए आपको लगता है कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आप शंकित होते हो, अरे अब किस आधार पे मैं खड़ा करूँ इसको? आपका सारा आधार डगमगा जाता है। तब आप तुरंत ढूँढते हैं, अरे अपना आधार कहाँ ढूँढूँ? तो ऐसे के अंदर लोग फिर बाद में कोई ये संकट के काल हैं, तो कोई मंदिर में जाना शुरू कर देता है। पहले नास्तिक था, पता चला साहब वो मंदिर में जा रहा है। आधार ढूँढ रहा है बेचारा। किसी गुरु के पास जा रहा है, किसी व्यक्ति के पास जा रहा है, ढूँढता है। तो अभी यदि हम ध्यान दें, तो हम कंफर्टेबली यदि जिस भी आधार के ऊपर बैठे हैं, उस पे थोड़ा-सा चिंतन करें, वो आधार है किस पे? और हम जो जुड़े हैं माँ श्री अरविंद के आधार पे, कई चीज़ें हम बार-बार रेफर करते हैं, ये। और जितना ही अंदर जाओगे और आधार क्या रह जाएगा आपके पास? भई वर्तमान में तो ख़ैर इतना महसूस होता ही नहीं, क्योंकि हम किसी आधार पे है नहीं। जनरल आधार एक जैसे कॉमन मनुष्य जाति जी रही है। कुछ आपको मीडिया परोस दिया, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ आप जिस परिवार में, जिस वातावरण में जिसमें हो, उसमें आपको लगता है, हाँ, ये करना चाहिए और वो दायरा आप तोड़ने की स्थिति में रहते नहीं। क्योंकि आपको भय है अगर ध्यान से देखें, हर जना उसमें इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड है। भय है इस बात का। साधना में भी हो तो पता नहीं बस ये एक फ्रेमवर्क है, इसको कैसे तोड़ें। व्यापार में हो तो आप कितना भी भले समृद्धि के शिखर के ऊपर हो, आप भयभीत हो, उससे बाहर का नहीं सोच सकते। परिवार से इतर कोई जीवन हो सकता आप कल्पना नहीं कर सकते। आप दूसरी कल्पना आप करके देखिए, आप करके तो देखिए कि क्या इससे इतर कोई जीवन हो सकता है? ना, ये भय है। ये इससे पता चलता है हमारा आधार बड़ा फ्लिम्सी है, बहुत पतला है। वहीं माँ के आधार के ऊपर कोई सच्चे रूप से खड़ा हो, तो आधार है। इस संदर्भ में यदि हम श्री अरविंद का उदाहरण लें, तो हम स्पष्टतः देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के गहनतम विषयों से लेकर व्यक्तिगत और सामूहिक मानव जीवन, चिंतन और कर्म का कदाचित ही ऐसा कोई पहलू या विषय है, जिस पर कि उन्होंने निर्णायक रहस्योद्घाटन और एक सच्चा परिप्रेक्ष्य प्रदान न किया हो। योग, तत्वज्ञान, दर्शन, वेद, उपनिषद जैसे गहन विषयों और कला
साहित्य, काव्य, संगीत, मतलब संगीत के विषय में, साहित्य के विषय में, काव्य के विषय में जो इन्होंने निरूपण किया है, कल्पनातीत है कि ये हर उसका जो कवि है उसका कि ये वाली इसकी देखो ये वाली लाइनें हैं, ये यहाँ से आई है, इसकी यहाँ से आई है। स्वयं उस कवि को हम तो ख़ैर इस स्थिति में ही नहीं है, इनका सारों का विवेचन करना आप कल्पना कीजिए कि उनका स्तर कहाँ बैठ के वो लिख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, कोई भी मतलब छोड़ा क्या है? अधिक आत्मपरक विषयों की तो बात ही क्या, राजनैतिक, आर्थिक, समाज संबंधी विषयों पर भी उन्होंने हमारे समक्ष जिन रहस्यों को उजागर किया है और सभी विषयों पर जैसा सिंहावलोकन प्रदान किया है, ह्यूमन साइकिल और क्या दे रही है आपको? मनुष्य जाति मूव कैसे करती है, किन साइकिल्स के अंदर मूव करती है। 4 काल बता दिए, पहले सिंबॉलिक एज आती है, फिर ये एज आती है। आपकी पूरी संस्कृति को एक एक सामने प्रदान कर दिया परिप्रेक्ष्य। सारी चीज़ को, विश्व के सारे इतिहास को एक परिप्रेक्ष्य में ला के रख दिया। क्रांतियाँ जो हुई उसको लाके और किस व्यक्ति को कितना क्या मूल्य देना चाहिए, ये हमारे सामने लाके किस कैसे देखें चीज़ों को। अगर ये हटा दिया जाए, हम एक्चुअल में बिल्कुल घोर अंधकार में हैं। आप अगर उन पुस्तकों का भी अध्ययन कर लो, कोई कोई हमको कोई हेल्प नहीं है। श्री अरविंद ने जिसको वाणी प्रदान करी, उसके अलावा यदि अपने आप में आप उसमें प्रवेश करेंगे, आप देखेंगे यार मैं कैसे प्रवेश करूँ? श्री अरविंद ने जिस पे कमेंट्री कर दी, उनको ही समझना मुश्किल है, पर आप अपने आप के स्तर के ऊपर यदि मंत्रों में और इनमें डायरेक्टली प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, आप अपने आप को एट लॉस महसूस करेंगे, अरे मैं हूँ कहाँ? मेरे पास कोई नेविगेशन नहीं है। वो तो श्री अरविंद के आधार पे ही अच्छा ये कह रहे हैं श्री अरविंद, जीवन के विषय में, शिक्षा, चिकित्सा तक के विषय में कोई चूक है ही नहीं, कोई चूक ही नहीं है। और थोड़ी-सी आप दृष्टि खोल के देखें, तो बड़ी विचित्र बात है कि सारे जितने ये चिकित्सा वाले हैं, कितने अल्टरनेटिव्स आज रोज़ नए आ रहे हैं। ये देख के इसका एक परिणाम तो निश्चित रूप से है कि शरीर जिस जैसा हम मान रहे हैं वैसा है नहीं। ये तो चेतना का ढाँचा है और चेतना से यदि आप डील करोगे, आपको बाहरी किन्हीं और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। श्री अरविंद ये बात कह के चले गए। हम अभी तक भी सारों को देख के ये चीज़ समझ नहीं पा रहे। देखिए कितनी विचित्र बात है। जबकि माँ श्री अरविंद कोई पेशे से डॉक्टर या कोई उनका बैकग्राउंड रहा हो, ऐसा नहीं है। एक पेशे से वो कोई भी इनमें से जो चीज़ उन्होंने करी वैसी नहीं रहे। तो जैसा सिंहावलोकन उन्होंने प्रदान किया, उनके सच्चे मर्म में प्रवेश कर पाना आज तक भी हमारे लिए सहज नहीं हुआ है। इसलिए वो कह रहे हैं जिन तत्वों को, जिन रहस्यों को, जिन सत्यों को, जिन विचारों को फ्रांसीसी क्रांति लेके आई, न तो संसार उस समय उस उनको ग्रहण करने के लिए तैयार था, न आज तैयार है। और दूसरों की बात छोड़िए, हम ही एप्रिशिएट नहीं कर सकते उनको। इन सबसे भी बढ़कर एक आध्यात्मिक आदर्श के आधार पर आश्रम की स्थापना कर उन्होंने इसका एक जीवंत प्रारूप प्रदान किया है कि किस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश में जीवन का समुचित व्यवस्थापन किया जा सकता है। और इससे अच्छा आपको क्या प्रमाण चाहिए? अपने सामने ये प्रमाण सिद्ध हो चुका है, ये देखिए। और इस दृष्टिकोण से हम नहीं देखते और कोई दूसरा प्रमाण हमको नहीं मिलता कि उस चेतना के आधार पे कोई निर्माण किया जा सकता है। भौतिक व्यवस्थाओं का, संस्थाओं का, चीजों का, कलेक्टिविटी का, उस आधार पे। और आधार क्या उनके अंदर देखो आप। और कोई सारे के सारे लोग वहां जो इकट्ठे थे, एक भी है मतलब विचित्र से विचित्र दिलीप कुमार रॉय, यदि वहां और कोई नए विचित्र आदमी की तो आपको आवश्यकता नहीं है। 4 वॉल्यूम अकेले को छपने में आ गए और मटेरियल है जो अभी छपा नहीं है। कल्पना तो कीजिए आप इस बात की। आप इसकी मैग्नानिमिटी को समझिए। एक व्यक्ति को मतलब आप अगर अगर पूरे जीवन भी कोशिश करें, तो ऐसे मीनिंगफुल ऐसी चीज़ें आ नहीं सकती। ये तो वॉल्यूमिनस तरीके से। और वो कोई मेन काम था नहीं। तो किन स्तरों पे, क्या चीज़ पे। और वो कोई हवा में नहीं। एक-एक जने की, एक-एक की डायरी, एक-एक को
हर जने को ये महसूस, ये कोई थोड़ी इग्नोर्ड महसूस कर रहे थे कि साहब ये तो 4 बार दर्शन देते हैं, पहले तो 4 बार भी नहीं था। जब हम गुरु से मिल ही नहीं सकते, ऐसे आश्रम में रह रहे हो जहाँ आप गुरु को देख नहीं सकते। देखो कैसी विचित्र बात है। और उसकी सभी समस्याओं के साथ किन्हीं बाह्य नियमों की बजाय आंतरिक विधान के द्वारा विजयी रूप से व्यवहार किया जा सकता है। जब एक बार ऋषि मानव की चिंतनशील सत्ता को व्यापक रूपरेखाएं, शास्त्र और विधान प्रदान कर देते हैं, तब इसके आगे का कार्य है प्रत्येक को उन निर्देशों के अनुसार चलने के योग्य बनाना। भारतीय संस्कृति ने इसकी व्यवस्था मानव की नैतिक प्रकृति के संवर्धन के द्वारा की। हमारा तो यहाँ तक प्रसंग था, शास्त्र का क्या जो है उसकी उपयोगिता है। अब ये क्योंकि हमने ये इसको सम अप करके, क्योंकि आगे जो भारतीय संस्कृति में की नैतिक नैतिक प्रकृति का संवर्धन और व्यवस्थापन, पहले तो चिंतनशील सत्ता, उसके लिए आपकी अथॉरिटी है शास्त्र और ऋषि, पर ये आपने मानक स्थापित कर दिए, अब तैयारी करो भई, अब लेके चलो उनको। अच्छा, कोई सेंटेंस है यहाँ तक जो अपने को और एलैबोरेट करने की आवश्यकता है? नहीं तो अपन आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर चलेंगे। हाँ, अभी तक तो सारा चीज कवर कर ही लिए भैया। अच्छा, यहाँ जो हुँ, अंतिम में जो बोल्ड बोल्ड लाइन में लिखा हुआ है कि जब एक बार ऋषि मानव के चिंतन से सत्ता को व्यापक रूपरेखाएं, शास्त्र और विधान प्रदान कर देते हैं, हाँ, तब इसके आगे का कार्य है प्रत्येक को उनके निर्देशों के अनुसार चलने के योग्य बनाना। योग्य बनाना। आपने ये कह दिया ये, कि भगवान की ओर जाना जो है वो उद्देश्य है। हर हाँ, कार्य को भगवान के निमित्त किया जा सकता है, पूरे जीवन को भगवान के निमित्त जिया जा सकता है। पर जा सकता है एक चीज़ है, पर तैयारी करो उसकी, तैयार थोड़ी हो गए। ऋषि ने कोई भी अंतर्दर्शन प्राप्त किया और सामान्य जन थोड़ी तैयार हो गया। उसने निर्देश तो दे दिए, पर बच्चे को तो तैयार करना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। तो व्यापक उसको तरीके से कैसे इसको तैयार करें, तो भारतीय संस्कृति ने इसकी व्यवस्था मानव की नैतिक प्रकृति के संवर्धन के द्वारा की। ये आगे जो है ये अपना प्रसंग वर्तमान में है नहीं, आपके पास पुस्तक है, आप देख सकते हैं। हम्म, ठीक है। ये सूर्य प्रताप जी, क्योंकि आप नए हैं, इसमें अपना ये चल रहा है गीता प्रबंध। आपके पास इंग्लिश हाँ, का मेरी तो है। दीपक जी से बात हो गई थी। मेरी दीपक जी हाँ, से बात हो गई थी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वो विषय आज सुबह हमारे डिस्कशन हुआ था, तो हाँ। मेरे को मालूम है। जी। हाँ, तो इसके अंदर ये श्री अरविंद इसका ओवरव्यू प्रदान कर रहे हैं। बेसिकली तो ये इंट्रोडक्शन चल रहा है गीता का, हाँ। जिसके अंदर श्री अरविंद ने कहा कि कुछ गीता में ऐसा सब्जेक्ट बहुत ही कम है जो किसी देश और काल से मर्यादित हो। मर्यादित मतलब उससे लिमिटेड हो। तो हुँ, उसके अंदर पहले तो कॉन्सेप्ट इसमें आया यज्ञ का। तो हम लंबे समय से यज्ञ को, कि यज्ञ आज अगर ये कहें यज्ञ की आज क्या प्रासंगिकता है, तो कोई आनुष्ठानिक यज्ञ की बात नहीं है। यज्ञ तो हमारे जीवन का आधार है। वो तो इस पूरी यूनिवर्स की आधार सत्ता है यज्ञ, जिसके ऊपर की सारी चीज को यहाँ स्थापित किया गया है। तो ये हमने ट्रेस किया। उसके बाद ये जो अभी हमारी चर्चा है, ये हिंदी आपको मिली भी होगी, क्योंकि आप शायद इसमें व्हाट्सएप ग्रुप हाँ, में तो हाँ। हैं। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, है इसमें, मेरे पास। हाँ, इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आया था हमारी चर्चा का कि शास्त्र सम्मत कर्म। हुँ, तो आज शास्त्र के अनुसार देख के कौन कर्म करता है, तो उसकी प्रासंगिकता ऐसे लगता है कि उस समय तो थी, अर्जुन के समय में, या जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं उस समय में, या गीता के समय में। आज इसकी क्या प्रासंगिकता है, तो हम बड़े लंबे समय से इसको 2 जगह से हम ट्रेस करके आए हैं। स्वयं गीता के अंदर, और फिर बाद में भारतीय संस्कृति के अंदर कि शास्त्र का मतलब क्या है। तो ये ठीक आज है। हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद एक इसमें आया है इसी में शूद्रों और स्त्रियों की आध्यात्मिक अपात्रताओं का उल्लेख। ये एक तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें। तो इसके संबंध में अब श्री अरविंद क्या कह रहे हैं वो और देख लेते हैं। अपन एक-एक कॉन्सेप्ट को खोल रहे हैं, क्योंकि ये ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो अपना संकलन है, जो अपन ने कंप्लीट सिलेक्शंस लिए हैं, उस वो तो बहुत संक्षिप्त है, और एसेज है वो तो विराट है, बहुत विशाल है। तो उसको अपन कंपनसेट कर रहे हैं
गहन चर्चा से कि खाली यूं ही पढ़ के चले जाएं, ये तो बहुत संक्षिप्त है, ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो गीता का एक्चुअल टेस्ट जो है, वो कैसे जो भी यहाँ बैठ रहे हैं उनको थोड़ा बहुत इसका टेस्ट, वास्तव में इसके गहन विषयों में प्रवेश हम कर पाए, उसके लिए हम जो भी श्री अरविंद कोई टर्म्स काम में ले रहे हैं, उसकी डेप्थ्स में जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि पूरी गीता तो यहाँ कोई एसेज पे तो हम कर नहीं रहे, वो तो खाली संकलन की बात कर रहे हैं। तो संकलन के अंदर जो भी टर्म्स श्री अरविंद काम में ले रहे हैं, उसको हम एक मौका ले रहे हैं उसके रहस्यों में प्रवेश करने का, कि श्री अरविंद ने इसके विषय में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कहा होगा। तो अब अपना जो कॉन्सेप्ट है, वो इसमें शूद्र और स्त्रियों की आध्यात्मिक अपात्रता। अब ये बात तो बहुत ऑफेंसिव लगती है। आज यदि आप ये बात करें, हालाँकि सुनने में ही ऑफेंसिव है, बाकी जो स्त्रियों के साथ जो पहले व्यवहार था, आज उससे ज़्यादा खराब हो चुका है। रियल टर्म्स में देखा जाए, जो प्रताड़ना भारत के अंदर नहीं है, उससे ज़्यादा प्रताड़ना जो है अमेरिका के अंदर है। ज़्यादा क्राइम्स है वहाँ पे। क्योंकि आप अगर बहिर्मुखी दृष्टि से देखोगे, ये इक्वालिटी आप जिस आधार पे स्थापित करते हो, वो नहीं आ सकती। कहाँ से आएगी वो? तो इसके लिए भी हमको डीपर वैल्यूज संभालने पड़ेंगे। पर ये कहना कि कैसे दकियानूसी लोग थे, शूद्र की बात करते थे, अरे इन्होंने तो कंडेम कर दिया है पूरी की पूरी जाति को। अरे कुछ नहीं, शूद्र की वर्ण को वो किस तरीके से काम में लेते थे, तो पहले तो हम इसके ऊपर, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है वो एक लंबा विषय है, वो फिर कुछ दिन चलेगा। तो अभी तो ये शूद्र के विषय में जो कह रहे हैं, उसको ट्रेस कर लेते हैं। ये शूद्र के विषय में बात कर रहे हैं, शूद्र और स्त्रियां। ये अपना गीता की कमेंट्री का पार्ट 2 ये आ गया आपके सामने। ये अध्याय है 9 और श्लोक इसके अंदर आपका है 32। इसके अंदर ये बात करी जा रही है शूद्रों के विषय में। तो ये क्या कह रहे हैं, ये मैंने श्लोक तो आपको पहले पढ़ के बताया था, पर इसकी कमेंट्री अपन ने नहीं करी थी। हे पात्र पार्थ, जो मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, वे अधम जाति के, पाप योनि से उत्पन्न, स्त्री, वैश्य और शूद्र होने पर भी परम गति को प्राप्त होते हैं। अब आज की मानसिकता को ये बात कितनी ऑफेंसिव लग सकती है। इनफैक्ट जैसे इन्होंने मुद्दा उठा रखा था, ढोर गवार शूद्र पशु नारी, वैसे इसका मुद्दा उठा सकते हैं आराम से कि देखो ये इनइक्वालिटी की बात कर रही है गीता। पर शायद न तो इसको देख पाए या इतनी हिम्मत नहीं कर पाए। तो ये कह रहे हैं अधम जाति के, पाप योनि से उत्पन्न, कोई वैश्या से उत्पन्न हुआ है या कोई किससे उत्पन्न हुआ है, स्त्री स्त्री है, वो भी परम गति को प्राप्त हो सकती है। मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? वैश्य है, वो भी परम गति को प्राप्त हो सकता है। अभी तो और कोई दूसरी जाति इनफैक्ट बची नहीं। यदि यो देखा जाए, ट्रेड गिल्ड के हिसाब से भी देखा जाए तो सारे वैश्य हैं, और वर्ण के हिसाब से देखा जाए तो वर्ण बचा ही नहीं है अब, सारे मलेच्छ हैं। क्योंकि वर्ण एकमात्र आर्यों में होते हैं, मलेच्छों में नहीं होते। और शूद्र, तो ये शूद्र वर्ण की बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, चेतना की स्थिति की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ये? क्योंकि अपने आप के ऊपर यदि इस श्लोक को छोड़ दिया जाए और आपको इसके अंदर प्रवेश न हो, अब मैंने कहा ना शास्त्र इसका प्रमाण है, तो श्री अरविंद के शब्द हमारे लिए इसका प्रमाण है। भाई दूसरे क्या क्यों देखते हैं कि भाई मानस के ऊपर, रामचरितमानस के ऊपर हमारे संतों ने क्या कमेंट्री करी, नहीं तो बेचारे कैसे प्रवेश करें उस चीज के अंदर। हमारे संत हैं, उसका प्रमाण है। तो वैसे ही श्री अरविंद इसके संबंध में क्या कहते हैं वो प्रमाण है, अदरवाइज तो बहुत ऑफेंसिव है। या आप देखो इसको, आज की मानसिकता के लिए अधम जाति वो भी परम गति को प्राप्त हो सकती है, पाप योनि से उत्पन्न। अरे अब तो पता ही नहीं चल रहा पाप योनि किसका, आप तो सेलिब्रेट करते हो इन चीजों को। अब तो फिल्में इन चीजों को लेजिटिमेट ठहराने के लिए, यार कि अब आप इस संस्कृति में जी रहे हो, कहाँ पुरानी बातों को आप कैरी ऑन कर रहे हो। और ये भी भारत के अंदर है, बाकी दूसरी संस्कृतियों के अंदर तो यही नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पाप योनि से उत्पन्न स्त्री वो परम गति प्राप्त कर सकती है, वैश्य कर सकता है, शूद्र कर सकता है। तो इसके अंदर आपने
वरीयता बता दी ब्राह्मण की और क्षत्रिय की। ऐसी बात बिल्कुल नहीं कर रहे। अब इसमें श्री अरविंद की जो कमेंट्री है वो देख लेते हैं, जिससे कि हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट्स वापस अपने जो ये सिलेक्शन अपन ने लिया है उसके अंदर रिपीट हों, पर ये सारे नहीं होंगे क्योंकि सिलेक्शन बहुत संक्षिप्त है, बहुत वाइडर ओवरव्यू है। युद्ध का प्रसंग इसके अंदर आएगा, फिर बाद में आपके अवतारहुड की बात क्या है, ऐसे प्रसंगों की इसके अंदर बात आएगी। एक्चुअल डिटेल्स ये वाली कैसे कर सकते हैं? जब आप तो एक ओवरव्यू, एक पूरे का एक वाइडर में ले रहे हैं, तो उसमें ये बातें नहीं करी जा सकती। तो इसलिए अपन इसको एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि कैसे भी एक कोई भी टर्म को लें और उसके भीतर प्रवेश करें, हमको क्या जल्दी है? पहले का प्रयास और तैयारी, जैसे ब्राह्मण की शुचिता और पवित्रता, कर्म और ज्ञान में श्रेष्ठ राजर्षि का प्रबुद्ध बल इत्यादि का अपना महत्व है, क्योंकि वे अपूर्ण मानव जीव के लिए इस विशाल दर्शन और आत्मसमर्पण तक पहुंचना सरल बना देते हैं। परंतु इस प्रकार की तैयारी के बिना भी वे सब जो मनुष्य के इन दिव्य प्रेमी भगवान की शरण लेते हैं, वह चाहे वैश्य हो, जो किसी समय धनोपार्जन तथा उत्पादन श्रम की संकीर्णता में ही चिंताकुल था। तो वैश्य वर्ण की ऐस सच नहीं, पर जो खाली जिसकी दृष्टि इसके ऊपर है धनोपार्जन किया जाए। हालांकि पहले धनोपार्जन की भी अपनी मर्यादाएं थी, आज तो भड़की हुई है, क्योंकि प्योर यूटिलिटेरियनिज्म है घोर तरीके से। तथा उत्पादन श्रम की संकीर्णता, संकीर्णता ये है, पर जैसे ही आप माँ की शरण लेते हैं तो आप ये थोड़ी आप बिजनेस करेंगे तो उसके अंदर धनोपार्जन नहीं करेंगे। पहले हो सकता है आप बिखरा रहे थे, इनएफिशिएंटली कर रहे थे, आप लिबरली लोगों को बांट रहे थे। अब जैसे ही माँ के उसमें आएंगे एम्बिट के अंदर, आप कहने ना भैया मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो माँ का कारिंदा हूँ, मैं कोई मालिक थोड़ी हूँ। आप और ज्यादा टाइट कर देंगे, पर आपके अंदर वो डंक नहीं रहेगा इसका, जो धनोपार्जन का अपने आप में है। भाई अगर आप ध्यान से देखिए, आपके लिए माँ का जीवन एक है और दूसरा जीवन एक है, तब तक तो ये विभेद रहता है। नहीं, कोई भी सारे काम किए जा सकते हैं, और ये ही अल्टीमेट वो ड्योढ़ी है जिसको पार करने की आवश्यकता है। ये ड्योढ़ी जब तक बनी रहती है, एक साइकोलॉजिकल ड्योढ़ी है ये, एक थ्रेशोल्ड है। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, वो एक दूसरे आप उसमें प्रोविंस में करते हैं। और जबकि इसमें जब आप कर रहे हैं, हमेशा एक विभेद बना रहता है। तो इसलिए एक व्यक्ति जो 100 रुपए के अंदर से 90 भगवान को दे रहा है, पर उसकी ये ड्योढ़ी पार नहीं हुई, तो थोड़ी बहुत तैयारी चलती रहेगी, पर जीवन में अभी भी बारीकी से आप देखेंगे, देख पाएंगे कि अभी इसके फर्क है। वहीं एक व्यक्ति कामी है, क्रोधी है, लोभी है, 100 के अंदर से 10 भी देता है तो ग्रजिंगली देता है। ये ड्योढ़ी पार कर ली उसने, जिस भी तरीके से सारी चीज ट्रांसम्यूट हो जाएगी। तो यही बात, चाहे वैश्य हो जो किसी समय धनोपार्जन तथा उत्पादन श्रम की संकीर्णता में ही चिंताकुल था। क्यों? क्योंकि जैसी दिव्य प्रेमी भगवान की शरण लेता है कि एकमात्र माँ वरेण्य है, अब जो है सो। भाई आपकी प्रकृति आपके कहे थोड़ी बनी है, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो अच्छी बात है। और तो भी जगदम्बा की क्रिया तो इतनी विशाल है, कोई भी व्यापक से व्यापक बुद्धि भी उसको क्या फॉलो कर सकती है। पर जहां भी जिस भी अवस्था के अंदर पाप योनि को भी ये समझ में आ गया, हमारे तो उदाहरण हैं इस चीज के, भारतीय संस्कृति में सारों के उदाहरण है। और कितना प्रेम से, सत्यकाम का उदाहरण नहीं है क्या अपने सामने? जाते ही उसको कह रहे तू तो ब्राह्मण मानने योग्य है, तेरा कुल ब्राह्मण का है। क्योंकि माँ को उसने पूछा भी, मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, वो पूछेंगे तेरा गोत्र क्या है। तो माँ ने कहा उनको ये कह देना कि गुरुजी मेरी माता है, वो कितने सारे मास्टर्स हैं उनकी सेवा के अंदर थी, इसलिए मैं अपने गोत्र को नहीं जानता। ये जाके उसने जब कही, उन्होंने कहा, "अरे तेरा गोत्र कहने की आवश्यकता, तू तो ब्राह्मण है, तू तो ब्राह्मण वर्ण का है जिसने सत्य के ऊपर रह के हिचकिचाया नहीं इस बात से। नहीं, यदि ये ड्योढ़ी नहीं पार करी तो आदमी चाहे वो 100 में से 99 दे देता है, पर वो जो एक बचता है वो उसके नासूर या कैंसर का कारण बन जाता है। ये आप महसूस कर सकते हैं बड़े आराम से।
कि वो जो एक भाग जो है वो आपकी असफलता का कारण ले आएगा, और वहीं दूसरे के पास ये ड्योढ़ी पार करने का है, और कोई दूसरा बेचारे के पास कोई कारण नहीं है। जगाई मधाई के पास और कोई कारण नहीं था, न कोई बैकग्राउंड ऐसा मिला, न उन्होंने कोई सुकृत इस तरीके का किया। उस मोहल्ले से कोई अच्छा भला आदमी नहीं जाए जहां वो बैठे हों, पर ये जब उनके अंदर आ गई, अलग से घाट है उनका। और फिर बाद में ये था ना, इनके उनको अगर कोई भी देखेगा वो मेरा भक्त नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर उनके प्रति कोई अतीत को देख के उनके प्रति ऐसा भाव रखता है, वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। तो ये सारी समस्या साइकोलॉजिकल चल रही है, और आप ये देख सकते हैं इस बात को। हमारे ऊपर कैसे लागू होती है, वो मैंने आपको बताई दी। ये हम सबके सामने ये समस्या है, वो ड्योढ़ी को कैसे पार किया जाए। उस ड्योढ़ी को पार करने का मतलब ये नहीं कि आप परिवार छोड़ दोगे या फिर आप कोई आश्रम में चले जाओगे। ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, और वो शिफ्ट नहीं आया भाई, उसमें क्या बात है। उस वो दोनों शिफ्ट को आप साइकोलॉजिकली तो महसूस कर ही सकते हो कि अगर ये न हो तो क्या होगा, और ये शिफ्ट आ जाए तो क्या होगा। वो शिफ्ट मजबूर कर देगा सारी प्रकृति को ट्रांसम्यूट होने के लिए। इतनी पावरफुल चीज है, इतनी जबरदस्त चीज है ये। वह चाहे वैश्य हो, तो ये तो हो गया, या शूद्र हो जो सहर्षों कठोर प्रतिबंधों में आबद्ध था, जो बेचारा इतने सारे उसके अंदर उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हुए थे, ये चीज नहीं कर सकता, ये, या स्त्री हो जिसके आत्म विस्तार के चारों ओर खींचे गए समाज के एक संकुचित घेरे के कारण जिसकी उन्नति का मार्ग बराबर रुद्ध और प्रतिहत रहा है। यही नहीं, अपितु वे पाप योनि भी जिनके ऊपर पूर्व कर्म ने खराब से खराब जन्म लाद दिया है, जो जाति बहिष्कृत हैं, पैरिया या चांडाल हैं, ये सब के सब भी एकाएक भगवान के द्वार अपने समक्ष खुलते हुए पाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में वे सब बाह्य भेद जिन्हें मनुष्य इतना अधिक मानते हैं क्योंकि वे बहिर्मुख मन को बरबस अपनी ओर खींचते हैं, भागवत ज्योति की समता और पक्षपात रहित शक्ति की सर्वशक्तिमत्ता के सामने बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। पर कब? जो ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट मैं बता रहा हूं तब। ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट यदि कोई बहुत अच्छा भागवताचार्य है, ये अगर नहीं आया, तो गीता ही कह रही है, तो वो अपने आप का भी उद्धार नहीं कर सकता। और यदि पाप से पाप योनि में जन्मा भी, यदि उसके एक ये संकल्प आ गया कि परमात्मा ही एकमात्र वरेण्य है, तो वो तत्क्षण साधु मानने योग्य है, और वो अपने आप के पीछे की 7 पीढ़ियां और आगे की आगे वाली पीढ़ियां हैं उसको तार देता है। तो बात तो साइकोलॉजिकल शिफ्ट की हो गई, सीधे सीधे ही है। आप अपना भी अदरवाइज उद्धार नहीं कर सकते यदि आप इस दुविधा में हो कि वो वाला शिफ्ट करने में मैं ये ड्योढ़ी पार करूं या नहीं करूं। वो शिफ्ट की है बस, और कोई बात नहीं है इसके अंदर। क्योंकि आप डरते हो अभी, आपको अपना एक जो वर्तमान ढांचा है वो सिक्योर लगता है। आप उसके लिए दलीलें देते हैं, और क्या है इसके लिए जीवन ऐसा कैसे। तो मैं आप पहले ही कह चुका हूं, आप चाहे अंबानी हो सकते हो, पर आपको वो सेटअप बड़ा सिक्योर लगता है। यार परिवार से इतर क्या जीवन हो सकता है? क्या मैं जो जीवन जी रहा हूं इससे इतर जीवन हो सकता है? डर है उसके अंदर भी, तो एक्चुअल भय की ग्रंथि तो गई नहीं। कोई बाहरी आपके पास सामर्थ्य हो, रिसोर्स हो, वो कोई आपको सिक्योरिटी थोड़ी प्रदान करता है। आप ध्यान से देखिए ये साइकोलॉजी में क्या बात है। आप में ये जो इंटेलिजेंस है ये इंद्र की क्रिया से आएगी, नहीं तो आ नहीं सकेगी ये। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवान की ओर जाना, और जब उनके द्वार सभी के सामने समान रूप से खुले हैं, तब फिर बाह्य भेदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही नहीं, वे द्वार तो उनके लिए अधिक खुले हैं जो अकिंचन हैं, जिनके पास किसी प्रकार के कोई साधन नहीं है, जिनमें कोई क्षमताएं नहीं है, जिनमें ज्ञानाभिमान नहीं है। इसी कारण भारतीय संस्कृति ने किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी के लिए एक ऐसी व्यापक व्यवस्था का निर्माण करने का प्रयास किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि प्रत्येक प्राणी, व्यक्ति नहीं प्राणी मात्र, जीव मात्र यथाशीघ्र अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसी दृष्टिकोण से हमारी सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाएं और संस्थाएं आदि विकसित हुई, ताकि वे इस उद्देश्य में अधिकाधिक सहायक हो सकें। गीता में यहाँ इसी बात पर बल दिया गया है
कि व्यक्ति की बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, व्यक्ति चाहे कितने भी निकृष्ट कुल में क्यों न पैदा हुआ हो, फिर भी भगवान की भक्ति आने पर वह भी परम गति को प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कोई दुराचारी भी यदि यह संकल्प कर ले कि भगवान ही एकमात्र वर्ण करने योग्य हैं और इस कारण जो अपनी सारी शक्ति उसी ओर लगाता है, वह साधु मानने योग्य है और वह अपने पूरे कुल का कल्याण कर देता है। वहीं एक सात्विक ब्राह्मण सभी नियमों आदि का पालन करते हुए भी यदि भगवान की भक्ति से शून्य है, तो अपने आप को भी मुक्त नहीं कर सकता। और इसका मैंने डीपर कारण रहस्य आपको बता दिया, वो शिफ्ट नहीं हुआ उसकी चेतना में। वैसे एक ये ध्यान देने की बात है, आप कौन से जगत में जी रहे हैं? आपको लगता है ये रियल है? ये प्रश्न यदि आप करें तो आप एक्चुअल में आपको लगेगा मैं हूं कहाँ? बात क्या है? और ये शिफ्ट है क्या? एक्चुअल में आपको बड़ी एक विचित्र और अद्भुत चीज लगेगी ये, कि ऐसा कुछ है ही नहीं। जिन नियमों में आपने जबरदस्ती अपने आप को बांध रखा है, वैसे नियम है ही नहीं। इसलिए वास्तविक महत्व केवल भगवान से लगाव का है। बिना भक्ति हुए न ज्ञान का कोई मूल्य है, न ही किन्हीं अनुभवों का। बिना भक्ति के ये सब वैसे ही हैं जैसे कि निष्प्राण देह पर आभूषण। यही नहीं, अहम के लिए उपयोग करने पर तो ये नुकसानदेह बन जाते हैं। व्यक्ति का उतना ही मूल्य है जितना वह भगवान के प्रति समर्पित है। उसके अतिरिक्त उसका कोई भी मूल्य नहीं है। इनफैक्ट आप सुविधाजनक तरीके से यदि माँ के प्रति आपका समर्पण का भाव या ये मूल भाव नहीं आया, तो आप अपनी स्थिति को जस्टिफाई करने के लिए कहीं से भी उठा लेंगे। देखो श्री अरविंद ने ये कहा है, माँ ने ये कहा है, ये कहा है। अब बाहरी आप कैसे आप कोई जस्टिफिकेशन का साधन भी क्या है आपके पास? वो तो आपकी चेतना का स्वाद। इसलिए सिंसियरिटी एकमात्र जो आधार है वो है सिंसियरिटी, और कोई दूसरा आधार नहीं है। यदि यह मूल मंत्र समझ में आ जाए तो जीवन में ये व्यक्ति की अनेकों संकटों से रक्षा कर सकता है। अन्यथा तो संसार में इंद्रियों की तृप्ति, अपने अहम की तुष्टि आदि का इतना विष फैला हुआ है कि उससे बच पाना संभव नहीं है। तो ये अपन पढ़ रहे थे अपना, इसके अंदर बेसिकली ये चर्चा चल रही थी कि शूद्रों और स्त्रियों की आध्यात्मिक अपात्रता। तो ये आज की मानसिकता को बहुत ही ऑफेंसिव लग सकता है, पर गीता में ये बात इस तरीके से है नहीं। ये तो आज भी आप इस चीज को अनुभव करके देख सकते हैं। तो ये अपना एक प्रसंग और हो गया। कल इसके अंदर अपना जो अपन पकड़ेंगे चातुर्वर्ण व्यवस्था, फोर फोल्ड ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, और इसमें अपने को कुछ दिन लगेंगे। ये बहुत ज्यादा गहन चर्चा है। भारत के ऊपर अपनी जो पुस्तक है सनातन धर्म की महानता, उसमें इसके ऊपर बहुत व्यापक तरीके से चर्चा की गई है। और अपना जो 18वां अध्याय है गीता के दूसरे भाग में स्वभाव और स्वधर्म, उसमें बहुत विशद चर्चा हुई है इसकी। आज सारी समस्या इसी बात की चल रही है। आज जो इतनी चर्चा जो चल रही है वर्ण व्यवस्था की, जिस तरीके से वो इनफैक्ट लागू किए बिना आपको समझना पड़ेगा। आज जो सारी विभीषिकाएं है वो ये हम समझ नहीं पा रहे इस वर्ण व्यवस्था को, उसके कारण है हम इसको ट्रेड गिल्ड मान बैठ रहे हैं। ये कल हम इस कॉन्सेप्ट को लेंगे और इसमें कितनी गहनता से प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया होगा ये कॉन्सेप्ट। हमको लगता है हमको हम समझ में आ रहा है, पर वो तो ठीक है, अब जो है सो। इसमें कोई सेंटेंस या कोई बात रवि खान जी? नहीं, ठीक चल रहा है, कुछ नहीं करना है। क्योंकि इसमें एक जो कॉन्सेप्ट हमने अंडरलाइन किया था स्वभाव नियत कर्म, ये अपने हाँ, मैं चातुर्वर्ण है। समझ रहा हूँ, वही डिस्कस कर रहे हैं हम। नहीं, वो तो अभी आया ही नहीं। वो चातुर्वर्ण व्यवस्था आएगी उसके अंदर आ जाएगा। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था है फोर फोल्ड ऑर्डर ऑफ सोसाइटी, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, वो विशद चर्चा कल से अपन शुरू करेंगे। विवेक? ठीक है भैया, यहाँ तक तो क्लियर है। दीपक जी? अब हाँ सूर्य प्रताप जी? हाँ, मैं कह रहा था, नहीं, ये जो स्त्रियों के बारे में इस श्लोक में लिखा है, उसके बारे में भी कल बात करेंगे। ये तो कमेंट्री यही दी है श्री अरविंद ने कि जो प्रतिबद्धताएं हैं कहीं भी यदि आप उसको मानते हो, भाई इवन जैसे श्री अरविंद का यदि पत्र देखो अपनी पत्नी के नाम,
उसके अंदर भी वो इस तरीके की, भाई तेरा ये इस तरीके का कल्टीवेशन नहीं हुआ। स्त्री बोल के वो खाली एक सर्टेन चेतना की ऐसी स्थिति जो प्रतिबद्ध है, अपने उसके बंधन कई तरीके के हैं, पर वहां से भी कोई स्त्री एज सच कोई आप जेंडर की या वो बात कर रहे हो वो नहीं, उसके ऊपर सर्टेन जो जो बायोलॉजिकल आप कह सकते हैं, या फिर जो उसकी कई बंधन या चेतना के स्तर के ऊपर, आपने तो पढ़ा होगा जो अपनी पत्नी को जो श्री अरविंद ने पत्र लिखा, वहां भी किसी को ये प्रतीत हो सकता है कि वो ऐसी ही बात कर रहे हैं। आपको ध्यान आया होगा? नहीं वो आप ठीक है, मैं समझ गया। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना सा जा रहा था, एक्चुअली ये सारी जो चीजें हैं ना कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स पब्लिक डोमेन में आती हैं, क्योंकि हाँ, आज विषय जो लिया है बेसिकली ये इन विषय पे हमारा चिंतन में स्पष्टता होनी चाहिए। हाँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि कारण क्या है कि इसको किस तरीके से, कारण क्या है भाई, वो तो मूल जो है उसको लेके समझ हमारी व्यक्तिगत रूप से है, लेकिन दूसरे को जब अगर हमें कम्युनिकेट करना है उसका परसुएसिव वैल्यू तभी आएगी ना। अन्यथा यही जो चीज जो हमारे संस्कृति का आधार है और जो हमें गति भी देते हैं और हमें बल भी देते हैं, इसको लेके फिर लेना पड़ता है। तो जैसे अभी आपने बताया कि रामायण के अंदर वो जो चौपाई उसको लेके लगे हुए हैं सब, हालांकि उसको भी काउंटर कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। अभी तो ये अगर ये चीज आ जाएगी तो फिर तो इसके ऊपर भी इसका तो क्या बंदूकें अंत है तन जाएंगी। कि ये सारा, यही तो हम एक्चुअल में हमारा मुद्दा ये है कि गीता में ये जितना भी विषय ऐसा प्रतीत होता है जो उस समय विशेष के लिए प्रासंगिक था, वो वैसा नहीं है। ये सारा चेतना की स्थिति के ऊपर जब प्रयुक्त करते हैं तो आज भी वैसा का वैसा प्रासंगिक है। और इसका मैंने आपको उदाहरण दिया है। यदि कोई डेटा इकट्ठा करना चाहे तो जेंडर इनइक्वेलिटी की बात जो यहाँ भारत में करते हैं उससे ज्यादा ये पश्चिम में है। नहीं और नहीं, देखिए जितना ये जो तर्क है ना, ये तर्क तो एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कम है और वहाँ ज्यादा है। हम तो यहीं की बात करें कि इसको किस तरीके से रखा है, क्योंकि ये नहीं दो नहीं, मैं चीज है। ये नहीं कह रहा, मैं इसको मैं ये नहीं कह रहा जस्टिफाइड है, पर मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपका दृष्टिकोण बाहरी है तो आप इसको इस स्तर पे टैकल नहीं कर सकते। ये डिफरेंसेस बढ़ेंगे यदि आप इस स्तर पे टैकल करते हो तो। मैं नहीं ये नहीं, देखो पॉइंट कह रहा हूं। वो तो मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन हाँ, अभी भाई आप किस बिंदु पे खड़े हैं सामने वाला और हम किस बिंदु पे खड़े हैं, तो वो बिंदु को ही तो जो अपना गैप है उसको कम करना है, हाँ, तभी तो चीज समझ में आएगी ना। हम तो कहें कि भाई हाँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक दूसरी चीज भी हो सकती थी। भाई हाँ, दो चीज है भाई, या तो ये जो चीज लिखा है इसको हाँ, हम सापेक्ष रूप में लेवें कि ये जो चीज है ये उस समय की जो व्यवस्था थी उसके लिए थी। कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप स्त्री लिख रहे हैं तो पुरुष भी लिखा जा सकता था। कारण क्या हाँ, है कि बिल्कुल, बंधन तो दोनों पे होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि बिल्कुल। स्त्री पे ज्यादा हो सकता है, ये मैं मान सकता हाँ, हूँ, है ना। क्योंकि उस समय की हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी जो भी थी वो है। इवन वो अगर हम कंटिन्यूटी में देखें तो बहुत कुछ ड्यूटी के नाम पे बाउंडेशंस हैं और वो सारी चीजें हैं जो सामाजिक स्तर पे उनकी जरूरत भी है, और उसी की वजह से वो जो एक, जैसे अगर अंतोगत्वा सारी बात आती है चेतना पे। हाँ, अगर आपको समाज में परिवार में और उस तरह की व्यवस्था में रहना है तो वहां पे सबके ऊपर एक दूसरे पे जिसका है ना कर्तव्य बोध, कि भाई तुम्हें ये हाँ, करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, हाँ, तो उस हिसाब से लगा हुआ है। हाँ, अब लेकिन वो चीज पुरुष के ऊपर भी थी, ऐसा थोड़ी है कि स्त्री पे नहीं थी। हाँ, ये है तो उस, मगर उस दृष्टि से देखें तब तो ठीक लगता है कि, पर फिर प्रश्न ये आता है कि भाई इन्हीं तीन को क्यों डील किया गया। हाँ, उस बिल्कुल, पे हम ये कह बिल्कुल। सकते हैं, मतलब जैसा मेरा विचार है कि भाई ये जो लोग थे ये ज्यादा बंधन में थे एक तरह से। बस उसके अलावा तो और कोई तो उत्तर मिलता नहीं है ना भाई। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय है, इवन जो हाँ, ब्राह्मण है वो भी बंधा हुआ था और हाँ, क्षत्रिय ड्यूटीज तो उसकी भी थी। हम्म, तो फिर ये क्या कारण है कि इन तीन को ही इंगित किया गया। अब ये हाँ, जो नहीं चीज है तो ना, ये इसके अंदर आ गया ना, टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट हम्म में आ गया ना, वह चाहे वैश्य हो जो किसी समय धनोपार्जन हम्म तथा उत्पादन श्रम। क्योंकि इसके हम्म अंदर इसकी जो जो दायरा है इसका, वो और हम्म संकीर्ण हो गया, इसकी दृष्टि संकीर्ण हो गई। और हम्म, जबकि यदि आप जो क्षात्र तेज की जहां तक बात है उसका दायरा उतना संकीर्ण नहीं है। अगर आपको प्रोटेक्ट हाँ करने की हाँ जो हाँ बात कर हाँ रहा है, हाँ, यस, और जो अगर आप ब्राह्मण की, इसीलिए ये सारे मुद्दे अब अपना कल जो वर्ण है, इसीलिए मैंने, आपने ध्यान दिया होगा मैंने क्या कहा हम्म कि ये हम्म बातें अपने स्तर के ऊपर अगर आप डिबेट करें तो ये
जब तक चेतना का शिफ्ट नहीं हो, ये बातें इस स्तर के ऊपर टैकल करी नहीं जा सकती। इतना ही टैकल किया जा सकता है, इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं करी। मेरा यही था कि आपको कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया हो, वो सेंटेंस की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये कॉन्सेप्ट जब तक ये शिफ्ट ना आए, ये मुश्किल है। तो ये वर्ण व्यवस्था जो कल अपनी आएगी, जहां से अपन शुरू करेंगे, उसमें और अपने को गहराई में जाना पड़ेगा। ये जितने आप कह रहे हैं, ये बात तो मैं स्ट्रेस करता आ ही रहा हूं कि ये बात तो अगर कोई पकड़ ले तो उसको ऑफेंड करे। ये बात कि स्त्री की बात कर रहे हो तो कि पुरुष क्यों इससे जो है एग्जेम्प्टेड है, वैश्य की और शूद्र की बात कर रहे हो तो इससे 2 वर्ण आपने एग्जेम्प्ट कर दिए, 2 को कंडेम कर दिया। तो आज की मानसिकता को ये ऑफेंड करेगी, इसी से मैंने शुरू की ये बात। आप ठीक कह रहे हो। हाँ तो नहीं वो तो क्योंकि मैं पूरा सुन ही रहा था। एक्चुअली होता क्या है, अपने इस डिस्कशंस का लाभ यही मिलता है कि जो चर्निंग होती है ना, मंथन, वो तो हम कर लेते हैं। फिर बाद में इसको किस तरीके से आगे रखना है जिससे कि वो चीज उनके अंदर पहुंचे, क्योंकि हमें ये नहीं, हमें यहाँ हमारा दायित्व ये नहीं है कि वो कोई बदले, लेकिन जो हमारा जो मूल विचार है, जो हमारा जो गीता जो हमारा शास्त्र है, उस चीज को वो उस तरीके से कम अप्रिशिएट करने का एक डायमेंशन मिल सके उनको। पैराडाइम जो शिफ्ट है वो तो आएगा नहीं, बट वो ये सोच सके कि ये चीज संभव हो सकती है। तो हाँ, पर एक चीज जो आप नहीं समझ पा रहे, ये चेतना के शिफ्ट के बिना ये समझ नहीं आ सकता। मतलब हाँ तो नहीं श्री अरविंद की जो कमेंट्री है, उसको ही वेद के ऊपर उनका जो कार्य है, जो अथॉरिटीज है वेद के ऊपर, वो ही श्री अरविंद के कार्य को स्वीकार नहीं करते। और दूसरों की बात छोड़िए, क्योंकि एक सर्टेन प्रेजुडिसेस हैं हर जने के। यस तो इसमें हमको औरों से मतलब नहीं है। अगर हमारे गले उतरती है चेतना वाली बात, तो हमको और किसी से मतलब नहीं है, सीधी बात ये है। नहीं देखो, और वो किसी दो चीज है, एक तो स्वांताय सुखाय, वो तो ठीक है, अगर अपने तक लिमिट रखना है, उसके बिना तो काम ही नहीं हो सकता। वो तो हम तो खुद ही उस चीज देखो, दो चीज है, एक तो अपना कन्विक्शन है कि यहाँ सही है, लेकिन कई बार अब ये क्या अलग अलग लोग हैं, जैसे कोई हम संयोग मानो माँ की कृपा से हमें ऐसे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जहाँ पे कुछ बातें रखते हैं, रखने के बाद उसका टकराव भी होता है, सहमति भी बनती है और वाद विवाद भी होते हैं। तो मेरे दो काम हो जाते हैं। तो भाई एक तो अपना खुद की समझ, और फिर दूसरी है कि इसको अपन ट्रांसमिट कैसे करें। तो इसलिए ये प्रश्न आया था और ये विचार था, क्योंकि नहीं, वो मैं जब तक समझ रहा हूँ साइकोलॉजिकल आपकी शिफ्ट बात। नहीं होगा, वो आपकी बात मैं साइकोलॉजिकल समझ रहा हूँ सूर्य शिफ्ट। प्रताप जी, पर इसका उत्तर मैंने दे दिया कि आपकी चेतना में जब तक शिफ्ट नहीं आएगा, आप कन्विक्शन आपके ही नहीं होगा, आप कभी जवाब नहीं दे पाएंगे। मानसिक स्तर पे इसका जवाब नहीं दिया जा सकता एक स्तर के बाद। ये जब तक आप में शिफ्ट ये नहीं आता, आपकी चेतना में ये कन्विक्शन, क्योंकि आप ये सोचते हो दूसरे को कन्विंस करोगे, कभी नहीं संभव है ये संभव नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो नहीं आप देखो, पहले, आपके अगर इसमें कन्विक्शन है तो आप आगे आप जो बात कर रहे हो, भाई आप जिनमें जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, मैं तो रोज ही डील कर रहा हूँ इस बात को। मैं तो डेली सेशंस ले ही रहा हूँ। सही है। भाई अयोध्या में मैं था, डायरेक्टली यही चीजें मैं डील कर रहा था वहां। पर वो तो जो सही। उस समय की स्थिति है, माँ को ऑफर कर दो, आपको किस लिए डील करना उस बात को। माँ को वो दो, आपको कोई बंधा बंधाया उत्तर आज आपने दे दिया, कल देने के लिए आप बाध्य नहीं हो। कल आपको नई चीज मिलेगी, कल वो दे दो। आपके लिए यही करने का काम है, और कोई दूसरा आप उसको कन्विंस कर दोगे, न हमारा काम, न इससे हमारे कोई उसके कोई लाभ इससे। आपको तो जो उस समय चलिए माँ से कल उत्तर मिले, वो उस समय उसको दे दो। सीधी बात, हमारा तो बहुत सीधा यही है, हमारा काम ही नहीं है ये। ठीक ठीक है है, यहाँ। कल हाँ, सुनते हैं। ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। यस।